आज हम देखेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ते हैं हम, जो मेनली RH विटेकर थे वो क्या दिए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। ठीक है, तो क्या किए थे, पहले मोनेरा दिए थे, फिर प्रोटिस्टा दिए थे, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, एनिमेलिया, ऐसे करके दिया हुआ है। ऐसे दिया नहीं थे बट ऐसे देता है। ठीक है, एनसीईआरटी में। तो हम क्या इसको याद करते हैं कि जो MP है ना, MP मध्य प्रदेश में फन करना है PA के साथ, यानी पर्सनल असिस्टेंट के साथ। ये जो ऐसे याद कीजिएगा क्योंकि इसका ऐसे ही सीरीज वाइज क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, तो हम इसे याद करते हैं इसको कि MP में फ़न करना है PA के साथ। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ, एकदम सीरीज से याद करने में इसका बेनिफिट क्या हुआ, इससे आपको जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। देखिए, तो हम क्या बोले हैं, MP में फ़न किए हैं PA के साथ। तो 2025 का क्वेश्चन यहाँ से आया था इस बार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो M मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। देखिए, तो ये हो गया मोनेरा, हो गया प्रोटिस्टा, हो गया फंजाई, हो गया प्लांटी, हो गया एनिमेलिया, हो गया। ध्यान रखिए, तो पहला एक ऐसा होता है सेल टाइप, यहाँ पे सेल टाइप बोलता है। तो जैसे भी सेल टाइप बोलेगा ना, तो सेल टाइप में ये होता है प्रोकैरियोटिक और बाकी अदर क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। पहला तो ये होता है कि सेल टाइप। दूसरी बात ये होता है, एक होता है सेल वाल। तो जो सेल वाल होता है तो इसमें होता है, मोनेरा में क्या होता है, नॉन सेलुलोजिक। इसमें क्या होता है प्रोटिस्टा में कि सेलुलोज होता है कुछ में, प्रेजेंट इन सम में। फंजाई में काइटिनियस, प्लांटी में सेलुलोजिक, और एनिमल में तो होता ही नहीं है, सेल वाल ऑब्सेंट होता है। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूछे, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूछे तो मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सब में होता है। ये 3 बात बता दिए। और आप कमेंट कीजिएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस साल का क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा नीट का। अब आगे आते हैं, इतना पढ़ लिए, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिलेगा 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में। तो क्या बोले हम, ऑल यूकैरियोटिक। जैसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक तो क्या कहिएगा, MP में फ़न करना है PA के साथ। तो मात्र एक ही क्या है, प्रो है, एक ही क्या है, प्रो है, बाकी सब यू है। तो आपको तो पहली बात यहाँ पे मोनेरा क्या होते हैं, मोनेरा हो गया, काट देंगे कि होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोटिक, फंजाई होते हैं यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया भी मोनेरा टाइप है तो नहीं होगा। अब इससे कीजिए यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक में तो 2 ऑप्शन हो गया ना, लेकिन यूनिसेलुलर क्या होता है, प्रोटिस्टा होते हैं। देखिए, और बाकी सब मल्टीसेलुलर। तो आप ध्यान आ गया कि यूकैरियोटिक तो है ही, लेकिन यूनिसेलुलर है। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कौन से होंगे, तो प्रोटिस्टा होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं पूछा हुआ है और इस साल आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला ध्यान हो गया कि ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोटिस्टा हो गए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि RH विटेकर मतलब 5 किंगडम कौन दिए थे, अभी बताए थे हम RH विटेकर। अब आप कमेंट कीजिए कि लिनियस ने क्या किया था, कौन सा 2 दिया था या 3 दिया था या 4 दिया था या 6 दिया था, क्योंकि हम 5 तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, यहाँ दिया है तीसरा क्वेश्चन कि ऑर्गेनिज्म जो साल्ट एरिया में रहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, पता भी होगा आपको। लिखा है पहला मिथेनोजन, पता है जो ऑर्गेनिज्म मार्सी एरियाज में रहते हैं, मार्सी मतलब दलदली भाग में रहते हैं, इसको हम बोलते हैं मिथेनोजन। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स देखो, हेलोफाइल्स मतलब साल्ट एरिया में, इसी को पूछ रहा है। हेलोफाइल्स क्या होता है, साल्ट एरिया में रहता है। ठीक है, जैसे होता है ना हाल्ट, हाल्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे हाल्ट हो जाएगा, साल्ट वाला हाल्ट। जब भी आपको दिमाग में है तो जैसे हाल्ट हम लोग देखते हैं, हाल्ट पर रुकते हैं तो हाल्ट को ही बोलते हैं साल्ट। हाल्ट मीन्स साल्ट, इसको अलग से याद रखिएगा। ठीक है, तो हाल्ट और साल्ट में हेलोफाइट्स। अब यहाँ देखिए, ये ऑप्शन अलग है, हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट देखिए वैसा प्लांट, तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा, प्लांट ऐसे पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। प्लांट ग्रोइंग इन ब्राइट सनलाइट या ब्राइट लाइट में, मतलब जो अच्छा खासा लाइट में ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं हेलियोफाइट। इसका उल्टा होता है सायोफाइट। सायोफाइट जो छाया में यानी शैडो प्लेस में या लो लाइट में, तो इसका एनसीईआरटी में दिया है, इसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट। क्योंकि ब्रायोफाइट में ये बात दिया है कि जनरली छाया में मिलता है, ऐसा नहीं क्लियर किया है कि वो उसको हम सायोफाइट बोलते हैं। तो क्या बोल दिया हम, एक होता है सायोफाइट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हम तो आंसर मिल गया कौन, हाल्ट को बोलते हैं साल्ट बोलते हैं, हाल्ट को साल्ट बोलते हैं, याद करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी और एक और लास्ट ऑप्शन दिया है थर्मो एसिडोफाइल। देखिए कितना ईजी है, थर्मो मतलब टेम्परेचर
और एसिडो मतलब एसिड, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर में भी रहते हैं और एसिड में भी रहते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ, लेकिन आपको एनसीईआरटी का अधिकतर कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल दिए, हाल्ट को साल्ट बोल दिए, हाल्ट। जब भी दिमाग में साल्ट हाल्ट, ठीक है। आगे आते हैं, और बोला यहाँ पे कि चौथा क्वेश्चन कि नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड और सेप्रोफिटिक। देखिए ये दोनों बात एनसीईआरटी में क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये किया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब ओवर भी आपको क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है, तो सेप्रोफिटिक को, जैसे सेप्रो मतलब स्लाइम मोल्ड्स, सेप्रो मीन्स स्लाइम मोल्ड्स, और मोल्ड्स मतलब क्या होता है, फंजाई को बोलते हैं, फंजाई को बोलते हैं। तो क्या बोल दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मोल्ड मतलब प्रोटिस्टा है, सॉरी, स्लाइम मोल्ड बोलते हैं इसे, स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, सेप्रोफिटिक स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। क्योंकि प्रोटिस्टा जब पढ़िएगा तो प्रोटिस्टा में क्या आता है, CDESP, क्राइसोफाइट, डायनाफिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा बोलते हैं, प्रोटोजॉन्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन हो गया, जैसे ही सेप्रोफिटिक मतलब स्लाइम मोल्ड्स, नाम में रहता है सेप्रोफिटिक स्लाइम मोल्ड्स। तो ये सबको ध्यान में अगर नहीं भी रहे तो ध्यान रखिएगा, इसमें होता है मल्टी न्यूक्लियस होते हैं और क्या होते हैं, नेकेड साइटोप्लाज्म होते हैं। जब पढ़िएगा प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्टा का ही प्रोटोजोआ में, तो एक आता है सीलिया और पैरामीशियम आता है। जब सीलिया पढ़िएगा ना, सीलिया के बारे में पढ़ते हैं बाई न्यूक्लिएटेड, तो वैसे आपको क्लियर अंदर से दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा कंसेप्चुअल। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड और सेप्रोफिटिक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो सेप्रोफिटिक से क्या हो गया, स्लाइम मोल्ड्स, ध्यान रखिए। अब हम बोल दिए कि प्रोटिस्टा क्या होता है, तो CDESP, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो इसको कमेंट कीजिएगा, CDEP के जो भी हो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हम बोले हैं, CDESP का, ठीक है। तो आ गया सेकेंड ऑप्शन, नोड़ी क्या होता है, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक, ठीक है। डी ऑप्शन, 4 का डी। आगे आते हैं, 5वां नंबर बोल रहा है, ये तो बहुत बार रिपीट, इतना रिपीट किया हीजिए, अभी तक जितना क्वेश्चन कराए वो सब नीट में पूछा हुआ है, और एक नहीं कितनी बार, ठीक है। तो एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, इससे प्लांट होता है ना, प्लांट के रूट में फंजाई लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं माइको राइजा। राइजा मतलब रूट और माइको मतलब फंजाई। ध्यान कि जब भी आपको भूलते हैं तो माइको राइजा, राइजा मतलब नाम सुनते हैं राइजोइड, तो राइजा मतलब रूट और माइको मतलब माइकोबाइंट यानी फंजाई का, ठीक है। क्या आएगा, तो माइको और यहाँ पे 1 मिनट, ये हो गया। तो क्या हम बोल दिए इसको हम बोल दिए माइको आ जाता है ही, ठीक है। तो यहाँ पे अलग इसको लिख भी सकते हैं, माइकोबायोन्ट, बायोन्ट अब प्लस राइजा, राइजा। तो राइजा मतलब क्या होता है, ये होता है रूट, और इसको हम बोलते हैं माइको, तो इसको बोलते हैं फंजाई। अगर आप कहीं फाइको दिख गया, फाइको लगता है फाइको मतलब फंजाई, लेकिन नहीं, फाइको मतलब होता है ऑलगी। तो फाइकोबायंट को ऑलगी बोलते हैं और माइकोबायंट को फंजाई बोलते हैं। तो नाम में आ गया, अगर रूट्स प्लस ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6ठा नंबर क्या बोल रहा है कि ए डाइकैरियोन मतलब 2 न्यूक्लियस, डाइकैरियोन मतलब 2 न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। तो आपने पढ़ा होगा, इसे आप जब पढ़िएगा ना फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आप पढ़िएगा, इसे होता है PKM, इसका ट्रिक है PKM मतलब क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस होता है, ठीक है। तो क्या बोले हम, प्लाज्मोगैमी, PKM, इससे पहले P फिर K फिर मियोसिस। तो बोलता है ना कि क्या होता है कि जैसे N + N मिलकर 12 बनाता है, लेकिन यहाँ ना N + N मिलता है लेकिन इमीडिएटली 12 नहीं बनाता है, यानी ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। इसके बाद में 12 बनाता है, लेकिन जब भी 2 गैमेट्स मिलकर पहले बनाते हैं एक सेकेंड स्टेज N + N और बाद में फ्यूज होकर 12 बनाते हैं, उसी को बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है और एनसीईआरटी में है भी। तो पूछता है जब फंजाई पढ़िएगा तो फंजाई में क्या होते हैं, उसका 4 क्लास। तो क्या होता है, पबजी, PABD, पबजी में क्या होता है, तो देखिए P और D को छोड़ दीजिएगा, तो A और B में क्या होते हैं, डाइकैरियोन स्टेज होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस में होते हैं, तो A और B में, ठीक है। इसका हम अलग से जितना भी फंजाई का एग्जाम्पल है वो ट्रिक वे में एक लाइन में
हम समझा देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो पबजी हो गया। तो पबजी में कौन सा बात है ए और बी को छोड़कर, तो लिखा भी है कि 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, यानी n+n मिलकर 2n बनाता है, लेकिन नहीं, ये पहले n इधर से आया, फिर कहीं से n आया, और वो पहले क्या होता है, पहले इस स्टेज में आता है और कुछ समय के बाद 2n स्टेज में आता है। इसी को बोलते हैं डाइकार्योन स्टेज, जो किस में होता है, ए बी में होता है, ए बी में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब ट्रिकी है, इसको ऐसे याद कीजिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा क्लास में या टेस्ट में, ठीक है। आगे आते हैं। तो क्या बोलिए इसमें, 2 हैप्लॉइड सेल नॉट फ्यूज इमीडिएटली। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, इसी को बोलते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड्स। देखिए क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन में हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, नहीं कि 10 क्वेश्चन है 15 मिनट हो गया, तो ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला, इसका मीनिंग होता है कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी जीता जागता जहर, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड्स, ऐसे बोलेगा तो बोलता है कि किसने दिया था। सबको पता है कि AMW बिजर्निक, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे कि स्टेनले क्या किए थे, कमेंट कीजिएगा और देखिएगा वीडियो तो कि स्टेनले किए क्या थे। रॉबर्ट हुक, तो हम जानते हैं कि रॉबर्ट हुक क्या किए थे, सेल का खोज किए थे, लेकिन डेड सेल का। तो आप बोल दीजिए लिविंग सेल का कौन कौन होती है, ठीक है। इसके अलावा DJ इवानोव्स्की, ये क्या किए थे बता दीजिएगा। जो कमेंट कर रहे हैं बताइएगा, ये सब NCERT में दिया हुआ है। आपको हम बता दिए एक क्या किए थे, क्रिस्टलाइज किए थे। AMW बिजर्निक, ये क्या किए थे, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। तो ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी क्वेश्चन है नीट में आ चुका है, NCERT का एग्जाम्पल जितना क्वेश्चन पूछा है, जितना NCERT में दिया है सब पूछ चुका है, ठीक है। अब आ गया, तो ये बताए थे हम कि माइकोबायंट और फाइकोबायंट। देखिए अभी हम बोलते हैं फाइको मतलब फंजाई, होता नहीं है, कहने का लगता है कि फाइको मतलब फंजाई, लेकिन इसको बोलते हैं अलगी, और माइको मतलब क्या बोलते हैं, फंजाई, जिसे बोलते हैं माइकोराइजा। तो बोलते हैं अलगी और फंजाई के क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। इतनी बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि क्या बोले, ठीक है। तो लाइकेन हो गया, और लाइकेन को बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। अच्छा बताइए, तो किस चीज़ का ये पॉल्यूशन इंडिकेट करता है, कौन सा गैस का, ठीक है, बताइए कमेंट में, इसको कौन सा गैस कमाते हैं, ठीक है। आ गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बारे में एक और बात है, इसको फर्स्ट पायनियर बोलते हैं, यानी कहीं पहाड़ पे जंगल झाड़ी हो जाता है तो पहाड़ पे पहली बार कुछ आता है तो लाइकेन आता है, उसके बाद और सब झाड़ी आते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना भी बोल रहे हैं सब क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस में, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या बोला है, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, 9 नंबर ही मतलब 7 हो गया कौन, लाइकेन। 9 नंबर क्या बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन वायरस और वायरॉइड। सिंपल है कि वायरस में क्या होता है, देखिए लिखा है कि ऑप्शंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड, यहाँ पढ़िएगा अच्छा से, वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होता है, लेकिन वायरस में तो होता है, जो हम पढ़े हैं कैप्सिड तो पढ़े हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, इसमें होता नहीं है। लिखा है कि पोर्शंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट इन वायरस, ऐसा बोलता है कि वायरॉइड में होता है लो मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान रखिएगा। तो ये गलती हो गया, क्या दिया है पहला, तो कैप्सिड बोलते हैं वायरस वाले में, और इसमें तो होता ही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं पूछा है NCERT में, डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन ऐसे ऑप्शन वाइज पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कि लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल सेक्सुअल, अभी तो बताया था सेक्सुअल में पीके मैं, तो ऑप्शन ढूंढिए, पहले पी फिर के फिर मैं, पीके मैं, इसको याद रखिए सही, पीके मैं, ठीक है। और सब ऑप्शन नहीं है, तो सब में उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब भी सेक्सुअल आए तो पीके मैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि वायरस आर नॉन सेलुलर, ठीक है, वायरस आर नॉन सेलुलर या ए सेलुलर बोलते हैं, ए सेलुलर, नॉन सेलुलर बोल दें या ए सेलुलर बोल दें, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पता है लाइकेन आते हैं, वायरस आते हैं, वायरॉइड आते हैं, प्रियॉन्स आते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन दिया है NCERT में। तो बोल रहा है कि ये नॉन सेलुलर है, मतलब इसमें सेल नहीं होता है, लेकिन रेप्लिकेट करता है देम सेल्फ वंस दे इन्फेक्ट होस्ट सेल। बोलता है इसके पास सेल होता नहीं है, फिर भी अगर ये लिविंग सेल्स में जाता है, यानी होस्ट में जाता है, तो अपने आप को दुगुना करने लगता है। तो बोलता है कि टू विच फ्लोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग, तो हम वायरस को किस कैटेगरी में रखेंगे, मतलब किस किंगडम में रखेंगे। तो फेमस क्वेश्चन है कि इसके लिए अभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई ग्रुप बना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा डी। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। देखिए लिखा है कि मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज, देखिए ये क्या है फाइकोमाइसिटीज, तो हम बताए थे अभी पबजी होता है PABD, पबजी होता है फाइकोमाइसिटीज,
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटोरोमाइसिटीज। और ए और बी में क्या बताए थे हम कि डाई कैरियोन स्टोरेज होता है, ठीक है, ये सब बताए थे। तो बोल रहा है कि एनसीईआरटी का लाइन दिया है कि फाइकोमाइसिटी रहता कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये सब जगह रहता है। इसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन, मतलब एवरीवेयर। बोलता है एक्वाटिक हैबिटाट में, डिकेइंग वुड्स में, सड़ा गला वुड्स में, यहाँ तक कि मॉइस्ट एंड सैड डैम प्लेसेस, और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ये जितना ही बात है आपको एनसीईआरटी में ध्यान रखना होगा। एनसीईआरटी का लाइन उठाकर डाल दिया है, ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो इसका सभी आंसर क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन में हर एक का अपना अपना कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब इसको आप पढ़िएगा तो अधिकतर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बन जाएगा और एनसीईआरटी का ओवर भी मिल गया, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को देखिए अच्छा से, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।